अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने मैथ फॉर क्लास 9 एंड 10 सिंध बोर्ड का आगाज़ किया था, जिसमें आज हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है एक्सरसाइज 6.4, जो कि मोड की शक्ल में हमारे पास सवालात होंगे, इक्वेशंस होंगे। और इसका सवाल क्या है? सवाल है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे दिए गए कुछ पार्ट है, उनका क्या मालूम करना है, आपने सोल्यूशन सेट मालूम करना है, जिस तरह आपने 6.3 में किया था। लेकिन इन सवालों में आपको क्या दिया होगा? हर एक सवाल में मोड लगाया होगा। मोड लगा कर ही आपको इक्वेशन देगा। आपने उसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है मोड हटा के, और उसके बाद उसका सोल्यूशन सेट निकालना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सिंध बोर्ड स्टडी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रिसीव हो सके। तो हमारे पास पहला सवाल है, मोड ऑफ 2a - 3 मोड इक्वल टू 7। आपने सबसे पहले क्या करना है? इस मोड को हटाना है। सबसे पहले सोल्व लिखा, देन आपने क्या किया, एक मरतबा सवाल लिखा 2a - 3 और मोड लगा के इक्वल टू 7। अब ये जो मोड होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि एक वैल्यू ये प्लस में भी है और एक मरतबा ये माइनस में भी है। जब मैं ये मोड हटाऊंगा 2a - 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7, जैसे ही मैं मोड हटाऊंगा ना, यहाँ पर प्लस माइनस लगा दूंगा, यानी ये इक्वेशन एक मरतबा पॉजिटिव है और एक मरतबा क्या है, नेगेटिव है। अब क्या करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा आइदर पॉजिटिव को अलहदा हैंडल करूंगा इक्वल टू 7 और 2a - 3 इक्वल टू -7। आपने देखा ना कि जब मैंने मोड हटाया तो प्लस माइनस आया, और एक मरतबा प्लस करके सोल्व करूंगा और एक मरतबा माइनस करके सोल्व करूंगा। तो आप देखो 2a माइनस का 3 वहाँ ले जाओ, प्लस करवा लो, 7 + 3। यहाँ देखो आप 2a माइनस का 3 है, वहाँ प्लस करवा लो, -7 + 3। अब यहाँ आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a बराबर हो जाएगा 7 + 3 10, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो, a बराबर हो जाएगा 10/2, और आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब आप देखो यहाँ पर भी यही करो कि 2a बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो आप क्या करो, माइनस का साइन लगा दो, और बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 4। अब आप क्या करो, ये मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड करवा लो, a बराबर हो जाएगा -4/2, और फाइनली आपके पास एक आंसर आ जाएगा -2। तो अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि SS और करली ब्रैकेट लगाना है। सोल्यूशन सेट में आपके पास पहले जो माइनस की नेगेटिव वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी -2, और उसके बाद क्या है आपके पास, पॉजिटिव वैल्यू 5। ये आपका आंसर है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने पहले मोड हटाया, मोड हटाने के बाद प्लस माइनस की वैल्यू आई, और उसके बाद हमने इक्वेशन को आइदर करके इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई। अब आपने क्या करना है, सिंपली दूसरा पार्ट है इसका कि मोड ऑफ 5b - 12 मोड इक्वल टू 9। सोल्व लिखने के बाद एक मरतबा आप सवाल उतारेंगे, मोड ऑफ 5b - 12 मोड इक्वल टू 9। अब आप क्या करो कि मोड को हटा दो, यानी 5b - 12 इक्वल टू +-9। अब आप क्या करो, यहाँ पर लिख दो कि आइदर करेंगे तो आइदर का मतलब यानी 5b - 12 एक मरतबा 9 के बराबर है, और 5b - 12 इक्वल टू -9 एक मरतबा पॉजिटिव के बराबर है और एक मरतबा नेगेटिव के बराबर है। तो सिंप्लीफाई करें आप, 5b बराबर हो जाएगा 9, ये माइनस का है वहाँ ले जाओ, प्लस करवा लो, प्लस का 12, और 5b बराबर हो जाएगा 9 + 12 क्या हो जाएंगे, 21, और b इक्वल टू 21/5। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था ना, या डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास 5b का आंसर एक आ गया। अब आप यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर ले, 5b इक्वल टू -9, और ये माइनस का 12 है, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी प्लस का 12। अब 5b बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो आप कोई साइन नहीं लगाना, प्लस का ही होगा, और बड़ी में से छोटी को माइनस करो, 12 से माइनस करो 9 को, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3, प्लस का 3। अब आप क्या करो, जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड करवा लो, 3/5
5। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप सोल्यूशन सेट लिखो कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, कर्ली ब्रैकेट आपने लगाया 3 और 5 और कॉमा 21 और 5, ये आपका सोल्यूशन सेट है। दूसरा पार्ट, अब आप देखिए तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बहुत ही ईजी है। आप देख रहे हो कि जस्ट आपने मोड हटाना है और आपने एक वैल्यू क्या करनी है, डिवाइड करनी है। खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगी। तो आपने एक मरतबा सवाल लिखना है 3x मोड का जो है ना वो बराबर है 6 के। अगर आप 3x बराबर लेते हो प्लस माइनस 6 के, फिर उसके बाद आप आइदर करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, 3x बराबर है एक मरतबा 6 के और 3x बराबर है एक मरतबा माइनस 6 के। अब आप क्या करो कि जो 3 है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दो, बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 और 3, और यहाँ भी यही हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा माइनस 6 और 3, यहाँ बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 के, और यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 2 के। तो आपने देखा कि मैंने क्या किया, जस्ट आपने मोड हटाया है। मोड हटाने के बाद हमने प्लस माइनस की वैल्यू बनाई है और आइदर करके कि एक मरतबा प्लस करके सोल्व किया है पॉजिटिव करके, और एक मरतबा नेगेटिव करके हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट जो बना है वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा। पहला जो माइनस का साइन है यानी माइनस की वैल्यू है वो लिख दो आप -2, और दूसरा आपके पास आंसर क्या है, कॉमे के बाद 2। दोनों आपके पास 2 ही आंसर है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो आप देख रहे हो कितना ईजी है। और इसी तरह आपके पास चौथा पार्ट भी है, वो भी बहुत इजी है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, एक चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आप सबसे पहले सोल्व लिखा आपने और फिर एक मरतबा सवाल उतारे आप, मोड ऑफ y ओवर 3 इक्वल टू 12। अब आप क्या कर दो, मोड को हटा दो, y ओवर 3 इक्वल टू प्लस माइनस 12। अब आप सिंपल क्या कर दो कि यहीं पर आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर बाद में करते हो तो जैसे कि आप कह दो कि भाई ये डिवाइड हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 36। और आप आइदर करोगे, जैसे ही आप आइदर करोगे y बराबर हो जाएगा 36 यानी पॉजिटिव के, और y बराबर हो जाएगा माइनस 36। तो आप देख रहे हो आपके पास तो आंसर ही आ गया y का डायरेक्ट। या फिर आप इसको इस तरह भी कर सकते थे कि आप आइदर करके, यानी आप एक इस तरह स्टेप भी कर सकते थे कि y/3 बराबर है 12 के और y/3 बराबर है -12 के। अब आप उसके बाद क्या करते, 3 यहाँ डिवाइड हो रहे वहाँ मल्टीप्लाई करवा देते, y बराबर हो जाता 3 1 जा 3 3 2 जा 6 यानी 36, और यहाँ भी आप क्या कर ले 3 2 जा, सॉरी यहाँ पर 12 है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का साइन है। तो आप देख रहे हो दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपके पास सोल्यूशन सेट क्या है, जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको बाद में लिखना, जो नेगेटिव है उसे पहले लिख देना। माइनस का 36 पहले है आपके पास और आपके पास एक पॉजिटिव है, ये आपका आंसर है। आप देख रहे हो कितना इजी है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है कि मोड को हटाना है, देन उसके बाद आपने थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। अब आप देखो पांचवा पार्ट है आपके पास, तो पांचवा पार्ट भी बहुत ही ईजी है। मोड ऑफ y-3 इक्वल टू 4। आप क्या करो, मोड हटा दो, y-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इक्वल टू 4। अब आप क्या करो कि आइदर करो, आइदर यानी एक मरतबा प्लस में पॉजिटिव होकर इक्वेशन को सोल्व करो और एक मरतबा नेगेटिव को। तो आप देखो y-3 बराबर है 4 के और y-3 बराबर है -4 के। अब आप क्या करो, y बराबर हो जाएगा 4 + 3, y बराबर हो जाएगा 7 के। ये आपके पास एक आंसर आ गया। मैंने जस्ट क्या किया, माइनस का था यहाँ प्लस करवा दिया। और यहाँ इस सवाल में देखो, यानी y बराबर हो जाएगा माइनस का 4 पहले से मौजूद था, ये माइनस का है ना, इसको मैं इक्वल के इस तरफ ले आया और पॉजिटिव कर दिया मैंने। अब y बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, माइनस लगा लिया, बड़ी में से छोटी को माइनस किया, 4 - 3, आपके पास आंसर 1। तो अब आपके पास दो आंसर आ चुके। अब आप लिखो कि SS बराबर होगा, करली ब्रैकेट में आपने लिखना है -1 और 7। ये आपका आंसर है पांचवें पार्ट का। पहले जो नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव आंसर होगा, उसे आपने पहले लिखना है। अब आपके पास छठा पार्ट है, नंबर 6 पार्ट। सोल्व लिखा, एक मरतबा आप सवाल लिखो, मोड ऑफ x + 1/3 मोड इक्वल टू 1। आपने क्या कर देना है, मोड को एक मरतबा पहले मोड को हटा दो, x + 1/3 बराबर हो जाएगा +-1 के। मोड हटता है तो +- लग जाता है। अब आप क्या करो कि आइदर कर लो,
आइदर किया आपने, यानी x प्लस 1/3 बराबर है 1 के, और x प्लस 1/3 बराबर है -1 के, है ना। ये वाला प्लस का एक मर्तबा और एक मर्तबा माइनस का। अब आप क्या करो कि x प्लस 1 बराबर हो जाएगा, ये 3 डिवाइड हो रहा है, या मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, और यहाँ भी ये कर लो कि 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 1 जा 3। वैल्यू आप फाइंड करो, ये वैल्यू यहाँ पर प्लस है, वहाँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की, यानी 3 -1, और x का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 3 -1 यानी 2। आप देख रहे हो आपके पास एक आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ भी क्या करो कि x बराबर है -3, प्लस का 1 है वहाँ ले जाओ माइनस का हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सी है माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएंगे। और उसके बाद आप लिखो कि सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आया है -4, 2, यही आपका आंसर है। आप देख रहे हो कि पहले जो मैं आंसर लिखता हूं वो नेगेटिव लिखता हूं, नेगेटिव यानी बहुत ही छोटा, 0 से भी छोटा आंसर होता है हमारे पास नेगेटिव। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है, आपने सोल्व लिखा, आपके पास पार्ट है -6 प्लस mod 5x माइनस का 3 mod = 3। आप क्या करो, इसमें डायरेक्ट आप मोड को अभी नहीं हटाओ, फिलहाल आप क्या कर दो कि जो सिंप्लीफिकेशन है पहले थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लो। कैसे, यानी माइनस का 6 है ना, वहाँ ले जाओ, तो mod of 5x माइनस 3 mod = 3, और माइनस का 6 है वो यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगी प्लस की वैल्यू हो जाएगी, तो प्लस का 6 बन जाएगा। mod of 5x माइनस 3 mod = 9 दो, 5x माइनस 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 के। अब आइदर हम एक मरतबा पॉजिटिव को अलहदा सोल्व करेंगे और एक मरतबा नेगेटिव को, तो 5x माइनस 3 बराबर है 9 के, और 5x माइनस 3 बराबर है -9 के। एक मरतबा पॉजिटिव एक मरतबा नेगेटिव, इसका 3 को वहाँ ले जाओ पॉजिटिव करवा लो, पहले से 9 मौजूद था, प्लस का 3 आ गया, 5x बराबर हो गया 12 के, और x बराबर हो गया 12/5 के। जस्ट सिंप्लीफिकेशन किए, डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड करवा दिया। इसी तरह यहाँ भी क्या कर लो, सिंप्लीफिकेशन कर लो, 5x को यहाँ पर रहने दो, माइनस का 3, यहाँ पर माइनस की वैल्यू है वहाँ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी माइनस का 9 पहले से मौजूद है, और माइनस का 3 यहाँ आ जाएगा तो प्लस का 3। 5x बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो और बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे तो आपके पास 6 आंसर आ जाएगा, और आप x बराबर हो जाएगा -6/5। 5 को डिवाइड करवा दो। अब आपके पास सोल्यूशन सेट जो बना है वो है -6/5, 12/5, यही आपका आंसर। देखो नेक्स्ट आपके पास पार्ट है, पार्ट नंबर 8, mod of 3x माइनस 4 बराबर है 22 के। तो आप सबसे पहले क्या कर लो, मोड को हटा दो, 3x माइनस 4 = ±22 के। आइदर 3x माइनस 4 बराबर है 22 के, और 3x माइनस 4 बराबर है -22 के। कर लो, 3x बराबर हो जाएगा 22 पहले से मौजूद है, माइनस का 4 है यहाँ पर आ जाएगा तो प्लस का +4, और 3x बराबर हो जाएगा 26, और x बराबर हो जाएगा 3 को यहाँ डिवाइड करवा लो 26/3। आपके पास एक आंसर आ गया है। अब दूसरा आपके पास आंसर कैसे आएगा कि 3x बराबर हो जाएगा -22 के, और ये माइनस का है ना 4, यहाँ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो और बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो, 22 में से 4 गए, आपके पास क्या आ गए 18, और आप x बराबर हो जाएगा -18/3, और फाइनली आपके पास x बराबर हो जाएगा -6 के। आपने क्या किया, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था डिवाइड करवा दिया, और आपने 3 का टेबल पढ़ लिया। आप यहाँ पर लिखोगे कि सोल्यूशन सेट SS हमारे पास क्या आया -6 और 26/3। ये अब स्टूडेंट्स इस पार्ट को देखना, ये 9वां पार्ट है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है बच्चों को, और जब पेपर में आते हैं तो कहते हैं कि ये कहाँ से आ गया, ये सवाल किस तरह सोल्व होगा। ये सवाल सोल्व ही नहीं होगा। आप देखो कैसे सोल्व नहीं होगा। आप सबसे पहले क्या कर लो, सवाल को लिखो, mod of 3x माइनस 4 mod +8 = 3/4। गौर से देखना, mod of 3x माइनस 4, ये प्लस की वैल्यू है वहाँ चली जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 3/4 पहले से मौजूद था, -8। एलसीएम ले लो, mod of 3x माइनस 4 = यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 एलसीएम आ रहा है, और
4 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, और ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो गया है, 3 एज इट इज आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, और दरमियान में क्या है, माइनस। जब आप एलसीएम करते हो ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है। एलसीएम ले लो, मॉड ऑफ 3x माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, 4 एलसीएम आ रहा है, और 4 मल्टीप्लाई हुआ 8 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना आप, और ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 तो क्या हो गया है, 3 एज इट इज आ गया। 4 मल्टीप्लाई बाय 8 32, और दरमियान में क्या है, माइनस। जब आप एलसीएम करते हो ना, इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और इसकी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई, बड़ी वैल्यू का साइन लगा लो माइनस का, और बड़ी में से छोटी को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 29। अब आप यहाँ पर क्या लिखो कि वी कैन नॉट या वी कांट सॉल्व इट because to find absolute value of a number, the number should be positive। यानी जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने वाले हो ना किसी भी नंबर के, यानी मोड को आप हटाओगे तो मोड हटाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, और प्लस माइनस में से जो प्लस होगा वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन माइनस क्या कर देगा, इस माइनस को प्लस कर देगा। माइनस माइनस प्लस होते हैं हमारे पास, तो मैं मोड अप्लाई नहीं कर सकता, मैं आगे सोल्यूशन सेट ही नहीं निकाल सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर यही लिखा कि हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमने वैल्यू मालूम करनी है, वो जो नंबर है हमारे पास उसका पॉजिटिव रहना ज़रूरी है। यहाँ पर नेगेटिव है, हम अगर पिछले सवालात में देखें तो हम पॉजिटिव ही सोल्व कर रहे थे। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन सेट बनेगा आपके पास, यही आपका आंसर है कि आपने सोल्यूशन सेट में कुछ भी नहीं लिखना और इसी को आप अपने आंसर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है हमारे पास मोड ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन 7 इक्वल टू 1। आप क्या करो, मोड को हटा दो, यानी 2x प्लस 1 अपॉन 7 बराबर है प्लस माइनस 1 के। आप लिखो आइदर कर रहे हैं हम 2x प्लस 1 अपॉन 7 बराबर है 1 के, और 2x प्लस 1 अपॉन 7 बराबर है माइनस 1 के। ठीक है, 7 है ना, ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करवा लो। 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ भी क्या कर लो 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 7 डिवाइड हो रहे, मल्टीप्लाई करवा लो, माइनस का साइन भी रहेगा, 7 1 जा 7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो अब देखो आप क्या करो कि 2x बराबर हो जाएगा 1 है पॉजिटिव, इसको वहाँ ले जाओ, नेगेटिव करवा लो, 7 माइनस 1, 2x बराबर हो जाएगा 6 के, और x बराबर हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लो x और 2 के। ये आपके पास एक आंसर आ गया। या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लो कि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, x बराबर है 3 के। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पर देखो 2x बराबर हो जाएगा माइनस का 7, और ये वैल्यू प्लस की है तो यहाँ आ जाएगी माइनस 1, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो माइनस का साइन लगा लिया, और माइनस माइनस प्लस होते हैं तो प्लस कर लो आप, 7 प्लस 1 8, तो डिवाइड करवा लो, x बराबर हो जाएगा माइनस 8 और 2, और x बराबर हो जाएगा आपके पास माइनस 4 के। अब आप लिखो कि सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आया, एक वैल्यू माइनस की यानी माइनस का 4, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन सेट हमारे पास जो आया है वो -4, और एक वैल्यू जो पॉजिटिव है 3। तो आप देखो हर एक सवाल में जो नेगेटिव वैल्यू होती है सोल्यूशन सेट में वो पहले लिखनी है। आपने देखा 9वां पार्ट हमने सोल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर जो वैल्यू बच जाती थी वो नेगेटिव बची थी हमारे पास। आपने गौर किया होगा वो नेगेटिव थी, इसलिए मैंने एक नोटिस लिखा, एक छोटा सा पॉइंट लिखा कि हम उसे सोल्व नहीं कर सकते, बिकॉज कि इस वैल्यू को पॉजिटिव होना लाजमी है। पॉजिटिव होगा तभी मैं उस पर क्या कर सकूंगा, मोड अप्लाई कर सकूंगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू है प्लस की, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, तो पॉजिटिव है, वहाँ क्या थी नेगेटिव, माइनस का 29 और 4।
तो आप देखें कि किस तरह हमने तमाम तर सवालात को सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ जाए, समझ आ जाए, तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते। लाजमी याद रखिएगा कि ये आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए सदका जारिया होगा। थैंक यू वेरी मच।